आगे बढ़े। अब इसमें जंक्शन के टेम्परेचर निकालने वाले में एक और क्वेश्चन होता है टाइप टाइप जंक्शन टेम्परेचर ही है बच्चों, दिख रहा है ना ये। बट जंक्शन टेम्परेचर में अगर सीरीज में ना हो तो ये टाइप है, समझिएगा। कितने टाइप के क्वेश्चन बताओ समझना। तो सीरीज में 2 रॉड, सीरीज में 3 रॉड, सीरीज में 1 रॉड, बड़ी सब सीरीज में था। अगर बच्चों सीरीज में नहीं होगा तो उस केस में जंक्शन का टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, वो मेरी बात समझ लीजिएगा, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है क्या? यस सर। है ना। वो आप देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड टाइप है। अब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, स्टैंडर्ड टाइप है, कैसे करते हैं उसको बिल्कुल सीधा का सीधा अपने को ध्यान रखना चाहिए। उसको बिल्कुल सीधा का सीधा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कैसे करते हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो टाइप कैसा है बच्चों? तो 3 रॉड्स मान लीजिए। ओ ओ ओ ओ ओ माइक बंद रखना। 3 रॉड्स ऑफ कंडक्टिविटी के 2K and 3K are joined as shown in figure। लिख लो साथ साथ। all the rods are identical, find the temperature of junction। एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और उसके तरीके को अपने को ध्यान रखना है। कैसे करते हैं वो तरीके को अपने को ध्यान रखना है। आप लोग मेरे साथ पहले क्वेश्चन लिख लो। अभी क्वेश्चन लिख लो हाथों हाथ, जब मैं लिखता हूँ तभी लिख लिया करो, तो बाद के नोट्स का टाइम बचेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जो छूट जाए वो इस समय कर लेना। माइक किसका चालू, डिस्टर्बेंस हो रहा है, बंद कर दो। बना लिया फोटो? हाँ वालिका। सर यहाँ पर रॉड्स आर आइडेंटिकल का यही मतलब है ना कि तीनों का सेम मटेरियल है या लेंथ सेम है? आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, हाँ मैं बताता हूँ। आप लोगों ने लिख लिया बेटा सभी ने, ये फोटो बना लिया? हाँ। अभी सुनना, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है। देखो कंडक्टिविटी तो अलग अलग है बच्चों, मानते हो क्या तीनों रॉड की? यस सर। यस सर। कंडक्टिविटी जवाब दीजिएगा। कंडक्टिविटी पे जो न्यू स्टूडेंट है बेटा, जो भी डाउट आ रहा है वो मुझसे पूछो, बताओ। न्यू मतलब कौन से वाले? इनको मैंने बैकअप किसका लिया था, ऋतुज? ऋतुज और यस। खुशी। कौन बच्चे थे हाँ जो सर। नए आए थे? हर्षल यादव, रुचिका, आप लोगों का मैंने बैकअप लिया था ना फर्स्ट लेक्चर का। जो हाँ भी उसमें सर। डाउट उसके बाद में मुझसे पूछते रहिएगा, ठीक है। यस सर। करते रहो कि कौन से पार्ट में डाउट आ रहा है, तो आप लोग भी जवाब देंगे, अच्छा लगेगा। तो अगर रॉड्स की कंडक्टिविटी अलग अलग है, मतलब मटेरियल्स क्या होंगे, अलग होंगे कि सेम होंगे? अलग होंगे। अलग होगी। अलग 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 होंगे। है ना। बट फिर इसका मतलब क्या है कि ऑल द रॉड्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल रॉड्स मतलब डायमेंशन सेम है उनके। डायमेंशन का मतलब क्या होता है बच्चों? लेंथ और एरिया, समझे?
डायमीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ और एरिया। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है कि सारी रॉड्स आइडेंटिकल है तो आप क्या समझोगे? आइडेंटिकल का मतलब क्या समझोगे? कि उनके लेंथ इक्वल Same length लेंथ and same एंड area of एरिया cross ऑफ section. क्रॉस सेक्शन। तो अब ये इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि आप देखते से आपको एग्जाम में याद आ जाएगा, टेस्ट में याद आ जाएगा, और हर टेस्ट में क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये भी पक्का बता दूं मैं। जितने भी टाइप बता रहा हूँ मैं, हर टाइप के क्वेश्चन पूछूंगा टेस्ट में। तो उन्होंने ऐसा इस तरह से 3 रॉड को जोड़ दिया। सिंपली आप लोग देखिए, मेरे हाथ में 3 पेन है। क्यों बच्चों? ये 3 पेन मान लो, सबसे कम कंडक्टिविटी किसकी है? इसकी, तो लोहे का मान लो। फिर किसकी ज्यादा होती है? कॉपर का मान लो। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? सिल्वर। तो ये सिल्वर की सिल्वर। तो चांदी की, कॉपर की, लोहे की 3 रॉड्स। अब तीनों के लेंथ सेम है। देखो इन पेन की लेंथ सेम है तीनों की, लगभग लगभग। तुम ये मत बोलना सर कि बिल्कुल नहीं। देखो तीनों एक ही कंपनी के पेन है। अगर तीनों एक ही कंपनी के पेन है बच्चों, तो तीनों की लेंथ भी सेम है और तीनों की मोटाई भी क्या है? सेम। तो इनको ये क्या कहलाएंगे? दीज आर Identical. Identical. identical but made up of different materials, so therefore their conductivity is different। कैसे जोड़ दिया? कैसे जोड़ दिया बच्चों? तो इस तरह से जोड़ दिया। जवाब दीजिएगा, सही है क्या? यस सर। इस तरह से Yes, जोड़ sir. दिया। अब सवाल मेरे को क्या समझाना है कि बच्चों, अब निकालना क्या है? फाइंड द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। यहाँ पे जंक्शन कहाँ दिख रहा है आपको? इन जंक्शन मतलब जहां सब जुड़े हो। तो यहाँ पर इन सब रॉड का जंक्शन कौन सा है? ये वाला है। यस सर। तो इस जंक्शन के टेम्परेचर को आपको बताना है। मतलब बात तो वही है, पहले भी जंक्शन ही निकाल रहे थे सर, अभी भी जंक्शन ही निकाल रहे हैं। आपके मन में सवाल आएगा फिर फर्क क्या है? तो अब मेरे को जवाब दो, क्या ये तीनों रॉड सीरीज में दिख रही है क्या? No, No, sir. sir. नो नो सर। सर। तो ये सीरीज में नहीं है। अगर सीरीज में होती तो मेरे पास शॉर्ट ट्रिक भी है। क्या शॉर्ट ट्रिक थी? करंट को सेम कर देता। मेरे पास लॉन्ग ट्रिक भी है कि एक करंट निकालता निकालता उस करंट को 1 के बराबर कर देता। बट अब सीरीज में तो है ही नहीं। तो अब सीरीज में नहीं है तो वो तरीके बेटा यहाँ काम नहीं करेंगे। यहाँ पर एक डिफरेंट तरीके से इसको बिल्कुल सॉल्व करना पड़ता है। तरीका है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ नाम की चीज आती है, जो कि आप लोगों को अभी 11th क्लास में बच्चों नहीं है। वो आपको कौन सी क्लास में आएगी? तो वो आपको 12th क्लास में आएगी। इसलिए तरीका अभी आपको याद रखना पड़ेगा। 12th क्लास में वो किरचॉफ्स करंट लॉ आप लोग समझ जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना एक विशेष तरीका है, और मैं कहूंगा उस मेथड को आप लोग याद रखेंगे। तो मेथड क्या है देखिएगा ध्यान से। सो व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस इफ दे आर नॉट इन सीरीज? अगर सीरीज में नहीं हो एंड देन वी हैव टू फाइंड द जंक्शन टेम्परेचर, तब उसके लिए इस तरीके को आप लोग उपयोगी में लेंगे। तरीका कैसा है देखिए, सबसे पहले रॉड को थोड़ा ऐसा डंडा टाइप करो, तो पतला बना दूं क्या, ताकि बनाने में आसानी हो। ऐसा जंक्शन के टेम्परेचर निकालना है। इस रॉड के ये वाले एंड के टेम्परेचर को कितने पे रखा है? 100। ये वाले को कितने पे रखा है? 50। और ये वाले को कितना रखा है? 20। प्रैक्टिकली फील करना, प्रैक्टिकली भी फील कर सकते हो। ये तीनों रॉड के अलग अलग, यहाँ 100 डिग्री मेंटेन कर दो, यहाँ 50 मेंटेन कर दो, और यहाँ कितना कर दो? 20। तो तीनों रॉड के एक एंड पे टेम्परेचर दिया है बच्चों, और तीनों रॉड का एक एंड कहाँ लगा हुआ है? इस जंक्शन पे। तो इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या मान लो? T मान लो। मानते हो? यस सर। है ना? इसकी कंडक्टिविटी कितनी है? 3K। इसकी कंडक्टिविटी कितनी है? 2K। और इसकी कंडक्टिविटी कितनी है? K। देख लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं? तो यहाँ पर पहली स्टेप में क्या करते हैं बच्चों? स्टेप ध्यान रखना उसके लिए बार बार कॉपी पढ़ना जो मैंने सिखाया था। अगर सीरीज में होते तो शॉर्ट ट्रिक में डायरेक्टली करंट सेव कर देते। लॉन्ग ट्रिक में पहली स्टेप में क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट निकालते हैं और टोटल करंट निकालते हैं। स्टेप याद है ना? तो यहाँ पर पहली स्टेप में क्या करते हैं? एज्यूम। देखना, इस पे दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? लॉ है, आगे जाके 12th में पढ़ोगे। एज्यूम ऑल द करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। assume all the current away from the junction and the junction be at the
हाईएस्ट टेम्परेचर। ये पहली स्टेप है बच्चों, इस स्टेप को आप लोग अभी याद रख लो। सबसे पहले हमको क्या एज्यूम करना है, अभी मैं समझाऊंगा तब आगे समझ में आ जाएगी, बट अभी याद रखो क्या बोलना है। एज्यूम ऑल द करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन एंड द जंक्शन बी एट द हाईएस्ट टेम्परेचर, कि जंक्शन को सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे मान लो और सारे करंट को जंक्शन से बाहर की ओर एज्यूम कर लो। सारे करंट को जंक्शन से बाहर की ओर एज्यूम कर लूंगा तो फोटो कैसा बनेगा, ये लो ये लो, ये 100 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 20 डिग्री, और ये जंक्शन का टेम्परेचर इसको निकालना है तो इसको टी मान लो। इसकी कंडक्टिविटी 3K है, इसकी कंडक्टिविटी K है, इसकी कंडक्टिविटी 2K है। तो सारे करंट को जंक्शन से बाहर की ओर, मतलब इस रॉड में करंट I1 मान लो, इस रॉड में करंट I2 मान लो, और इस रॉड में करंट I3 मान लो। ये आपको एज्यूम करना है, इसमें कृपया दिमाग न लगाएं। अगर इसमें दिमाग लगा लिया तो गेम आपका खत्म हो जाएगा। तो ये पहली स्टेप अपने को याद रखना है कि सारे करंट को जंक्शन से अवे फ्रॉम द जंक्शन मान लो। तो इस वाली रॉड में करंट I1 फ्लो हो रहा है इधर, इसमें I2, इसमें I3। यहाँ I1 I2 किसी को बोल सकते हो, इसको भी I1 I2 I3 जिसको बोलना हो, बट सारे करंट किधर एज्यूम करोगे, अवे फ्रॉम द जंक्शन। समझ गए क्या मेरी बात, पहली स्टेप समझ गए सब लोग? यस सर। ध्यान रहोगे, इसमें दिमाग तो नहीं लगाओगे, इसमें दिमाग सर नहीं एक बार लगाओगे। डबल बताओ। क्यों, क्या बताओ, डबल क्या बताओ? सर नेट स्लो था इसलिए। अब तुम लोग नेट अच्छा रखो मेरे भाइयों, नहीं तो पता चले मैं बता रही हूँ और 10 मिनट बाद तुम तक बात पहुंच रही है। ऐसा मत करना भाई। सबसे पहले मैंने क्या बोला पहली स्टेप में, कि सारे करंट को जंक्शन से अवे फ्रॉम द जंक्शन मान लो। तो इस करंट को भी जंक्शन से दूर, इसको भी जंक्शन से दूर, इसको भी जंक्शन से दूर। तो सारे करंट को जंक्शन से अवे फ्रॉम द मान लो, ठीक है, पहली स्टेप में। दूसरी स्टेप में क्या करना है, इस क्वेश्चन में स्टेप याद रखना है, थोड़ा समझने का, थोड़ा याद रखने का है। स्टेप 2 में उन सभी करंट के सम को जीरो कर दो, I1 प्लस I2 प्लस I3, इन सभी करंट के सम को जीरो कर दो। इस स्टेप को भी याद रखना है बिना दिमाग लगाए, कि सभी करंट के सम को क्या कर दो, जीरो कर दो। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो। बस अब इसके बाद याद रखने वाली बात नहीं, इसके बाद हम लोग करंट लिख देंगे। अब मुझे बताइए, कल मैंने आपको क्या सिखाया था, करंट लिखने का तरीका क्या होता है? किसी भी रॉड से करंट लिखने का तरीका क्या होता है, के ए, ये तो जानते हो ना, डेल्टा टी बाय एल। इसको याद नहीं करना है, ये तो आप जानते हो। बोलो, तो क्या इस फॉर्मूले से सभी रॉड में करंट लिख देंगे? अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, मुझे बताइएगा, अगर मैं इस वाली रॉड से करंट की बात करूं, बोलो बच्चों, अगर 3K वाली रॉड से करंट की बात करूं, करंट हमेशा कहाँ फ्लो होता है, कहाँ से कहाँ Higher फ्लो to होता है? lower Temperature to lower temperature. मैंने क्या माना, मैंने क्या माना कि सभी रॉड में करंट क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द जंक्शन फ्लो हो रहा है। तो मतलब जंक्शन हाईएस्ट टेम्परेचर पे होगा ना। तो Yes, इस sir. वाली रॉड में भी देखो, इस वाली, ये माना मैंने, इस वाली रॉड में भी देखो करंट किधर फ्लो हो रहा है, टी से किसकी तरफ फ्लो हो रहा है, 100 की तरफ। 100 ये अवे जा रहा इस वाली रॉड में भी टी से 50 की तरफ फ्लो हो रहा है, इस वाली रॉड में भी टी से 20 की तरफ फ्लो हो रहा है। मतलब हमने क्या एज्यूम किया कि जंक्शन का टेम्परेचर हाईएस्ट, ऐसा मान लिया। तो बस अगर बच्चों में I1 की वैल्यू बोलूं, कोई मुश्किल काम नहीं, आसान है बिल्कुल। तो अगर मैं I1 की वैल्यू बोलूंगा तो I1 करंट कैसा लिखोगे, बोलो? सबसे पहले क्या आता है, के, बोलना बच्चों, है। 3K T minus 100 upon एल। L। हाँ, ये ध्यान रखना, यहाँ गलती कर सकते हैं बच्चे, नहीं तो कोई 100 माइनस टी। भाऊ मैंने पहले ही बोल दिया कि सारे करंट को बाहर की ओर एज्यूम करते हैं। तो बाहर की ओर एज्यूम करते हैं मतलब जंक्शन के टेम्परेचर को सबसे हाईएस्ट मानेंगे, तभी तो सारे हायर से लोअर की तरफ फ्लो हो रहे हैं। तो जब करंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, T माइनस 100। ध्यान रहेगा, ये गलती तो नहीं करना है। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू रख दूं, तरीका है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है भाई। तो अगर मैं I1 की वैल्यू रख दूंगा तो कितना आ जाएगा, I1 के लिए कंडक्टिविटी कितनी है, 3K, बोलो
एरिया सभी का ए है, डेल्टा टी कितना लिखोगे? T minus 100. -100 अपॉन एल। ये किसकी वैल्यू हो गई? I1 की प्लस। I1 की। हाँ, अब जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। अब जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा मुझे, ठीक है। चलिए, तो हमारा जवाब अगला होगा अब दिव्या मिश्रा से। दिव्या बेटा, I2 की वैल्यू बताओ। सर के इस राउंड में करंट कितना फ्लो? हाँ सर के ए टी माइनस 50 अपॉन एल। हाँ, ठीक है, बिल्कुल समझ गए। तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी है? के। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? ये हाईएस्ट मानोगे ना, तो अभी भी करंट करंट देखना, हायर से लोअर, तो हायर टी है तो टी माइनस 50 आएगा। वहां गलती मत कर देना, बिल्कुल सही बोला आपने। ये छोटी सी क्यों? के ए टी माइनस 50 डिवाइडेड बाय एल। ये किसकी वैल्यू है? I1 की। ये किसकी वैल्यू है? I2 की प्लस I3 की वैल्यू रख दूं क्या? I3 की वैल्यू हमें बताएगी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हमें बताएगा गौरव। गौरव बताओ भाई, I3 की वैल्यू यस सर। बोलो भाई। के 2 के ए हाँ, टी -20 अपॉन एल। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंडक्टिविटी 2K, एरिया T माइनस हायर से लोअर, बस यही तो समझना है। तो T माइनस 20 अपॉन एल, बिल्कुल सही बोला, रख दूं यहाँ पे 2KA बाय एल दैट इज इक्वल टू 0। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? स्टेप ध्यान रहेगी। स्टेप 2 में सभी करंट के सम को 0 कर दो, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। तो सभी का करंट लिख दिया, I1 I2 I3, और उसको इक्वेट कर दिया 0 से। अब ध्यान देना, सॉल्व करना सीखना है, सॉल्व करना आना चाहिए। किसी चीज को अगर 0 से इक्वेट करूंगा, देखो सबके अंदर क्या कॉमन है? क्या सबके अंदर के ए बाय एल कॉमन है क्या बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। जब इसको 0 से इक्वेट करोगे, मेरे को बताओ, मैथ्स में पढ़ते हैं, जब इसको 0 से इक्वेट करोगे तो क्या सबका के ए बाय एल 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म नहीं हो जाएगा? बाहर निकाल के 0 से मल्टीप्लाई कर तो खत्म। तो यहाँ कितना बचेगा Yes, सिर्फ? यहाँ कितना बचेगा? 3। तो कितना 3T लिखा है? minus- डायरेक्ट कर दूं क्या? डायरेक्ट कर दूं? तो Yes, t sir. का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3t माइनस 300। थोड़ा अपने को कैलकुलेशन अच्छा करना है। यहाँ बोलो, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, के ए बाय एल कैंसिल, तो 1 ही बचा, तो कितना हो जाएगा? प्लस t माइनस 50 बोल दो। और यहाँ कितना बचा है? 2 यहाँ कितना बचा भाऊ? तो 2 का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो वो कितना आएगा? T minus 40 2 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू कितना है? 0। बोलो, कोई दिक्कत? बताओ भाई। नो सर। तो ये 2t t और 3t तीनों मिला के कितने हो जाएंगे? 60। और यहाँ कितना होगा? यहाँ बोलो भाई, यहाँ बोलो भाई। तो -300 390 minus 50 390. सर -390 इसकी वैल्यू 0 के बराबर है 60 हाँ, तो कितना आ जाएगा? 60 बराबर कितना? 390। तो t 390. बराबर कितना आ जाएगा? 390 अपॉन 6 कटेगा, बोलो कितने से कटेगा? 65. 65 आएगा आंसर। ओहो, बहुत सुंदर, एग्जैक्ट आंसर आ गया तो अपना। मतलब मेरे मन से ली हुई वैल्यू भी कितनी सही जा रही है, इस बात को आप नोटिस करो। नहीं तो फ्रैक्शन में भी आ जाता है, हालांकि कुछ भी आ सकता है वो तो, पर इस बार की वैल्यू बिल्कुल सही बैठी। तो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन विल बी 65 डिग्री सेल्सियस। देख लो, पहले स्टेप देख लो, स्टेप याद रखिए। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये तो सीरीज में नहीं है। अगर सीरीज में नहीं है, एक मिनट बेटा, अगर सीरीज में नहीं है तो इस मेथड को फॉलो करना है, कुछ नहीं है, स्टेप याद रखना है। पहली स्टेप में सारे करंट को बाहर मान लो, दूसरी स्टेप में सभी करंट का सम 0 कर दो, ये याद रखना है बस। फिर करंट लिखो, सॉल्व करो, वैल्यू बोलो। हाँ भाई बोलना। पर 65 100 से बड़ा नहीं है। हाँ नहीं है ना, हम बता रहा हूँ ना, 1 मिनट बचा है ना, अभी 1 मिनट यहाँ तक लिख लो पहले, फिर कंक्लूजन बचा है इसमें।
ठीक है बेटा? Yes, sir. पहले इसको लिख लो, फिर बताता हूँ। सर 1 मिनट फर्स्ट पेज दिखाना। 1 मिनट फर्स्ट। आज सुबह मेरे को फोन किसने किया था? आज मेरे को सुबह सुबह किसने फोन किया था? सर वैभवी। अच्छा, वैभवी। सर इसके पहले का। और पहले का? इसके पहले क्या था? ये चलो भाई, सर हो गया। ठीक है बच्चों। अब सवाल क्या है मेरे को बताओ। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन कितना आया? 65 डिग्री 65 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। तो जो फाइनल अपना बनने वाला है, फाइनल कंक्लूजन बचा है बेटा, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये 100 डिग्री सेल्सियस है, क्यों भाऊ? ये 50 डिग्री सेल्सियस है, और ये 20 डिग्री सेल्सियस है। और टेम्परेचर ऑफ जंक्शन कितना आया? 65। तो मेरे को बताओ करंट, अब अपने को पहली स्टेप में अपन ने इस लाइन, इस शब्द का मतलब क्या होता है? सर कोई चीज को मानना थोड़ी देर के लिए। मान लो ये हमने माना है। तो पहली स्टेप में क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम मानते हैं कि जंक्शन हाईएस्ट टेम्परेचर पे, हम मानते हैं कि जो जंक्शन है वो इन सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे, तभी तो सारे करंट को अबे माना। बट जब आगे जाके सॉल्व किया तो पता चला कि जंक्शन हाईएस्ट पे नहीं है। जंक्शन का टेम्परेचर किससे ज्यादा है? इस रॉड से तो ज्यादा है, इस रॉड से भी ज्यादा है बच्चों, बट क्या इससे ज्यादा है? नो सर। नो सर। तो समझिएगा, तो ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है सभी की बाहर, ये हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। बट एक्चुअल डायरेक्शन अब पता चलेगी। तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी बोलो बच्चों? अगर इसका टेम्परेचर 65 डिग्री आया तो वाली रॉड में करंट किधर जाएगा? जंक्शन से 100 की तरफ कि 100 से जंक्शन की तरफ? 100 से तो इसमें जो करंट होगा वो इधर जाएगा। इसके करंट को I1 बोला था, ठीक है। इस वाले रॉड में किधर जाएगा? अवे फ्रॉम द जंक्शन से 50। तो 65 से मतलब अवे फ्रॉम द जंक्शन I2, और इसमें भी किधर जाएगा? अवे मानते हो फ्रॉम क्या? जंक्शन मतलब I3। तो हमने जो डायरेक्शन मानी थी वो किसकी गलत है? देखो हमने किसकी assume करी थी? इधर I1 हमने- I1 हाँ, ये ध्यान रखिएगा। तो हम पहली स्टेप में तीनों को अवे फ्रॉम द जंक्शन मानते हैं, बट आगे जाके हम लोग हमारी गलती को सुधार सकते हैं। तो आगे जाके चूंकि हमको जंक्शन का टेम्परेचर पता चल चुका है, तो हमें समझ में आ गई ये अवे फ्रॉम द जंक्शन नहीं होगा, ये टूवर्ड्स द जंक्शन होगा। तो सही डायरेक्शन क्या है? I1 विल बी टूवर्ड्स द जंक्शन एंड I2 एंड I3 विल बी अवे फ्रॉम द जंक्शन। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन। देख लीजिए। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है, इस तरीके को अपने को याद रखना है। सब लोगों को स्टेप याद हो गई कि अभी प्रैक्टिस में दूंगा तो काम कर लोगे? पहली स्टेप में सबको बाहर, करंट को 0, फाइंड द जंक्शन टेम्परेचर एंड फाइंड द एक्चुअल डायरेक्शन फ्लोइंग थ्रू द जंक्शन। बस इसी क्वेश्चंस के फोटोज समझिएगा। और कैसे फोटो है, अगर मैं होमवर्क में दूंगा, हालांकि अगर मैं ऐसा टी बना के फोटो दे दूं तो ऐसा, अगर मैंने ऐसा टी बना के फोटो दे दिया कि इसको बोल दिया मैंने 100 डिग्री सेल्सियस, इसको बोल दिया मैंने 20 डिग्री सेल्सियस, इसको बोल दिया मैंने 60 डिग्री सेल्सियस, कंडक्टिविटी इसकी के, इसकी 2K, इसकी 3K, तो क्या सेम क्वेश्चन बन रहा है? क्या डिजाइन याद नहीं रखना है? क्या सेम क्वेश्चन है? यस सर। यस सर। यस सर। तो ऊपर वाला सीरीज में नहीं होगा? नहीं, सीरीज में कौन सा होगा? ऊपर वाला सीरीज में नहीं होगा ना, ये दोनों सीरीज में थोड़ी ना। सीरीज में कब होते हैं? अगर ये नहीं होता सीरीज में होते। क्यों आओ? अगर Yes. नीचे वाला नहीं होता ना तो सीरीज में होते हैं। अभी तो नीचे वाला भी आ गया ना तीनों, तो ऐसा भी बना सकते हैं बेटा, ध्यान रखना। ऐसा भी बना सकते हैं। 3 क्वेश्चन होमवर्क के दे रहा हूँ, फटाफट प्रैक्टिस कर लेना आज। 20, 40 और 50 कंडक्टिविटी सुनो, इन सब की सेम है।
तो जंक्शन का टेम्परेचर निकालो, यहाँ भी जंक्शन का टेम्परेचर निकालो, या फिर क्या 4 लगा दूं? डॉक्टर बनने जा रहे हो कि जा रहे हो? डॉक्टर सिंबल देखा है? हैं? Yes, डॉक्टर sir. सिंबल देखा? Yes, sir. ऐसा होता है डॉक्टर सिंबल। तो अगर 4 रॉड मिलके बना दिया तो बोलो ऐसा क्यों? अगर ऐसी 4 रॉड से मिलके डॉक्टर सिंबल बना दिया तो इस तरह से तो भी चलेगा। 4 किसकी? तो एक गोल्ड की बना दो, एक सिल्वर की बना दो, एक लोहे की बना दो और एक कॉपर की बना दो। क्या बोलते हो बेटा? सही है? तो इसमें भी सेम तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बोलो। 100 थोड़ा जूम कर सकते हैं क्या? 50 जूम कर देंगे, दिक्कत क्या आ रही है यार, घर की बात है। लो कितना जूम करना तुम तो ये बोलो बस। और करूं? No, sir. सर ये होमवर्क है ना? हाँ बिल्कुल भाई, अगर कभी टाइम मिले तो कर लेना, ठीक है नहीं भाई? चलेगा? लिख लो। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको हो होमवर्क के दे दिए। इसमें मैं क्वेश्चन घुमा के पूछूंगा, अभी और होमवर्क दूंगा आगे, उसमें मैं उल्टा क्वेश्चन भी पूछूंगा, उल्टा। ये तो मैंने जंक्शन का दिया है, अब मैं नहीं जंक्शन का पूछा है, अब मैं जंक्शन का दे के भी उल्टा पूछूंगा, वो देखना। और वो आगे ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 4 जो मतलब थर्ड जो आपने अभी दिया, ठीक है, सर उसमें सीरीज का लेके जो आपने अभी ट्रिक बताई वो कर सकते हैं क्या? सीरीज में नहीं है। सीरीज में कब होते बेटा? सुनना, सीरीज में नहीं है बेटा। सीरीज में कब होते वो? जब ऐसे बीच में से आती नहीं। अगर सिर्फ बेटा ऐसी रॉड लगी होती ना इस तरह से, तो वो सीरीज में होती, या सिर्फ अगर ऐसी रॉड लगी होती 2 के और 2 के की ऐसे, तो सीरीज में। यहाँ पर तो ऐसा लगा है ना, ये चारों एक जगह ऐसी कनेक्टेड है, समझे? तो ये सीरीज में नहीं है, ये भी सीरीज में नहीं है, ठीक है बेटा हिमांशु? ध्यान रखना, तो सीरीज की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, नहीं। सो द आंसर इज नो। ओके, यस सर सर इन सब क्वेश्चंस हाँ में भी बेटा, आइडेंटिकल डॉट्स है ना? सब